आज हम अपने आंखों से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। फैक्ट 1। हमारी आंखों का वेट 130 ग्राम होता है, 130 ग्राम होता है, और ये हमारे शरीर के जो हमारा बॉडी है उसके सबसे हल्के पार्ट में से एक है। फैक्ट 2। हमारी आंखें जो हैं वो एक डिजिटल कैमरे की तरह वर्क करती हैं। जैसे डिजिटल कैमरे में आपने सुना होगा कि वहाँ पे मेगा पिक्सल होता है, या फिर जो हमारे आजकल के मोबाइल आ रहे हैं उसमें भी मेगा पिक्सल होता है। किसी में 15 होता है, किसी में 20 होता है, किसी में 100 होता है। कुछ ऐसे मोबाइल भी आने वाले हैं फ्यूचर में जो कि 200 मेगा पिक्सल के कैमरे के साथ आने वाले हैं। तो उसी तरीके से अगर हम अपने आँख को एक कैमरा मान लें तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारा आँख है उसमें 576 मेगापिक्सल का कैमरा जितना लेंस होता है। मतलब कितना अमेजिंग है कि जो हमारा आँख है वो एक 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह वर्क करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। फैक्ट 3। अगर हम एक नॉर्मल सिचुएशन लें जहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी क्लीन हो, तो जो एक इंसान की आइज़ होती है, जो एक इंसान की आँख होती है, वो 22.5 किलोमीटर दूर से भी जो एक कैंडल होता है, जो उसकी लौ होती है, वो उसको भी देख सकता है। तो आप सोच सकते हो कि जो हमारी आँखों की जो देखने की क्षमता होती है वो कितनी दूर होती है कि 22.5 किलोमीटर दूर से भी हम एक कैंडल के लौ को देख सकते हैं। जो कैंडल जल रही है हम उसको देख सकते हैं कि हाँ 22.5 किलोमीटर दूर पे एक कैंडल जल रही है। ये भी काफ़ी अमेजिंग है। फैक्ट 4। आंखें खुली रख करके छींकना एक तरीके से आप कह सकते हो असंभव होता है। मतलब कि हम अपने आँख को खुली रख करके नहीं छींक सकते। अगर हमें छींक आएगी तो हमारी आंखें बंद होना ही होना है, उसको हम खुला नहीं रख सकते। फैक्ट 5। अक्सर जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हम किसी पेपर में पढ़ें, चाहे हम किसी बुक में पढ़ें, या फिर हम कहीं और भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जैसे किसी लैपटॉप की स्क्रीन पे, मोबाइल पे, टैबलेट में, कि मैं मतलब कहने का किसी भी हम लोग जगह पे कुछ भी अगर चीज़ पढ़ रहे हों, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि अगर हम किसी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट या फिर कोई और भी स्क्रीन जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हों, तो उस पे जो पढ़ने की स्पीड होती है वो हमारे, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बुक, जैसे कि कोई किताब में हम लोग पढ़ रहे हो या फिर किसी पेपर में पढ़ रहे हो, तो एक स्क्रीन में पढ़ने की जो स्पीड होती है वो किसी किताब या फिर किसी प्रिंटेड चीज़ जो होती है उस पे पढ़ने की अपेक्षा 25% कम होती है। कहने का मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी कंटेंट को, किसी आर्टिकल को अगर हम किसी किताब में पढ़ें, किसी प्रिंट फॉर्मेट में पढ़ें, या फिर किसी पेपर में पढ़ते हैं, तो हम 25% ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकते हैं, जल्दी पढ़ सकते हैं 25%। तो अगर हम लोग इसको एक टाइम से समझें, तो अगर हम लोग मोबाइल में किसी एक चीज़ को पढ़ने में, या फिर टैबलेट या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट पे अगर हम किसी एक चीज़ को पढ़ने में 1 घंटा लगता है, तो वहीं पे अगर हम उस चीज़ को, सेम चीज़ को अगर हम लोग किसी किताब में, किसी पेपर में या फिर किसी भी प्रिंट फॉर्मेट अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको केवल 45 मिनट में ही पढ़ सकते हैं। तो आप इसे सोच सकते हो कि किताब में पढ़ना कितना ज़्यादा आसान होता है और कितना ज़्यादा फास्ट भी होता है। इसीलिए अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो प्रयास करिए कि आप उसे बुक या फिर किसी अदर पेपर फॉर्मेट में ही पढ़ें, जिससे आपकी आंखों को भी राहत मिलेगी और टाइम की भी बचत होगी। फैक्ट 6। अक्सर हमने सुना है कि कम रोशनी में पढ़ने से क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं वो खराब हो सकती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक केवल मिथ है। एक्चुअल में कम रोशनी में पढ़ने से हमारी आंखें खराब नहीं होती हैं, बस प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी आंखें जल्दी थक जाती हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लोग कम रोशनी में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें आंखों में हल्का सा पेन होने लगता है। तो ये क्यों होता है? ये बस उसी लाइट की वजह से होता है, क्योंकि हमें कम लाइट में जो हमारी आंखें होती है ना, वो थोड़ा ज़्यादा प्रयास कर रही होती है चीज़ों को पढ़ने का, थोड़ा फोकस उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उस चीज़ों को पढ़ने के लिए।
तो इसीलिए कहा जाता है कि कम रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कम रोशनी में पढ़ने से हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि हमारी आइज़ को, जो हमारी आंख है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, चीज़ों को ध्यान अच्छे से देना पड़ता है ताकि हम उसको पढ़ सकें। इसकी वजह से जो हमारी आंखें होती हैं वो जल्दी थक जाती हैं। फैक्ट 7, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनमें जो रात में जो देखने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। फैक्ट 8, आपने अक्सर महसूस किया होगा, आपने देखा भी होगा कि जब भी हम रो रहे होते हैं, जब भी हम रोते हैं, तो अक्सर हमें सर्दी टाइप की कुछ हो जाती है, हमारे नाक से भी पानी बहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है कि जब हम रो रहे होते हैं तो जो हमारे आंसू होती है ना, वो आंसू हमारे आंखों के साथ साथ हमारे नाक से भी निकलने लगता है। बस इस वजह से क्या होता है कि जब हम लोग रो रहे होते हैं तो हमें हल्की सी हमारी नाक जो होती है वो बहने लगती है, हमें लगता है कि हमें सर्दी हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, हमें सर्दी नहीं हुई होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो आंसू होता है, वो आंसू हमारी आंखों के साथ साथ हमारे नाक से भी बहने लगता है। काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है वैसे ये। फैक्ट 9, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारी आंख है वो एक 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह वर्क करती है, ठीक। तो अगर हम एक नॉर्मल सिचुएशन लें कि हम अपनी आंख से, जो हमारी आंख जिसको हमने देखा है कि ये 576 मेगापिक्सल की कैमरा की तरह है, तो हम अगर अपनी आंख से 1 मीटर दूर रखी हुई कोई चीज़ को देखते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है, अगर हम लोग उसको देखें तो हम इतने डिस्टेंस से अगर कोई इमेज कैप्चर करते हैं, ठीक, तो जो उस इमेज की जो कैपेसिटी होगी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 1.65 GB होगी। मतलब केवल एक इमेज जो कि हमारी आंख है, ठीक है, हमारी आंख से अगर हमने एक इमेज को कैप्चर करने का प्रयास किया जो कि एक 1 मीटर दूरी पर रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको एक 576 मेगापिक्सल जो हमारा आंख है, अगर हमने उससे एक इमेज को कैप्चर करने का प्रयास किया तो उस इमेज की साइज 1.6 GB होगी। फैक्ट 10, हाँ, ये जो फैक्ट है ये एक्चुअल में इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये आंखों से जुड़ा हुआ फैक्ट है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉग्स है ना, वो रेड और ग्रीन, जो हमारे 2 कलर होते हैं, हरा और लाल, इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉग्स को ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि ये ग्रीन है या रेड है। तो आपको ये फैक्ट कैसे लगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।